सेकंड क्वेश्चन है हमारा, सो डेट एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q+1 और 6q+3 और 6q+5 वेयर q इज़ सम इंटीजर। ठीक है, q इज़ सम इंटीजर, जहाँ पे q क्या है, एक इंटीजर है। ठीक है, तो पहले हम इसके बारे में समझ लेते हैं कि ये किस प्रकार से हमारा क्वेश्चन है, इंटीजर्स क्या होते हैं। तो पहले हम समझते हैं कि इंटीजर्स क्या होते हैं। तो देखिए क्या होते हैं इंटीजर्स, तो आप सभी ने पढ़ा होगा, बहुत लोग जानते भी होंगे इंटीजर्स क्या होते हैं। पहले हम समझ लेते हैं, उसके बाद फिर हम इसको सॉल्व करेंगे ताकि आप लोगों को सवाल काफ़ी आसान लगे। इस तरीके से ये हमने एक नंबर लाइन बनाई है, नंबर लाइन आप सभी ने बनाई होगी, इसी तरीके से आगे तक भी। और तो जो हमारे इंटीजर्स होते हैं वो यही होते हैं, -1 -2 0 +1, इस प्रकार से ये सारे के सारे हमारे इंटीजर्स हैं। आगे पीछे आगे भी और जा सकते हैं, -7 समझ गए होंगे आप लोग। तो ये जो हमारा 0 होता है तो इसको हम इसके ही नाम से बुलाते हैं और इसको हम बोलते हैं जीरो इंटीजर। क्या बोलते हैं? जीरो इंटीजर। इसको हम जीरो इंटीजर क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो जीरो है ये तो ना तो नेगेटिव होता है और ना ही पॉजिटिव होता है, इसलिए हम इसको इसी के नाम से बुलाते हैं जीरो इंटीजर। और ये जो हमारे नंबर्स हैं ये हमारे देखिए सारे के सारे पॉजिटिव हैं, तो हम इसको बोलेंगे पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। और ये हमारे सारे के सारे नेगेटिव हैं तो उसको हम बोलेंगे हम नेगेटिव इंटीजर। क्या बोलेंगे? नेगेटिव इंटीजर। लेकिन हमारे सवाल में पॉजिटिव इंटीजर की बात की है। देखिए हमारे सवाल में क्या बोला है, एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर। तो अब आपको ऑड और इवन नंबर तो पता ही होगा। ठीक है, आपको ऑड और इवन नंबर तो पता ही होगा कि ऑड और इवन नंबर क्या होते हैं। तो चलिए एक बार हम उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए जो हमारा इवन नंबर होता है, क्या जो हमारा इवन नंबर होता है उसका जो यूनिट प्लेस डिजिट क्या होता है, ऑलवेज यूनिट प्लेस डिजिट क्या होना चाहिए, 0 2 4 6 8। अगर किसी भी नंबर का यूनिट प्लेस डिजिट या वंस प्लेस डिजिट 0 2 4 6 8 होगा तो हम उसको ऑलवेज क्या कहेंगे कि यह हमारा क्या है, एक इवन नंबर है। जिस प्रकार से मैं एक नंबर लिख लेता हूँ, मैंने लिखा 12 14 16 18, ये मैंने लिख लिया। ठीक है, तो आप इसको देख रहे हो। इसके बाद देखिए आप, अगर मैं इसको ब्रेक करके लिखूँ, मैं इसको क्या करके लिखूँ, अगर मैं इसको ब्रेक करके लिखूँ तो बताइए क्या लिख सकता हूँ मैं लिख सकता हूँ 2 × 6। ये जो मेरा 14 है, 14 में आप अगर इसको देखना चाहोगे तो क्या इसको मैं 12 + 2 लिख सकता हूँ। ऑफकोर्स 12 + 2 = 14 आ जाएगा। तो 12 की जगह हमने क्या लिखा है, 2 × 6, और फिर बाकी ये लिख लीजिए। समझ में आ रहा है? इसी प्रकार से ये मेरा 16 है, 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 12 के फॉर्म में लिखना है तो 12 + 4, 12 + 4 करेंगे तो क्या जाएगा 16। और 12 को हम क्या लिख रहे हैं, 12 को हम लिख रहे हैं 2 × 6, और फिर आगे का जो बचा है बाकी। इसी प्रकार से 18 को भी हम क्या लिख सकते हैं, तो 18 को भी हम लिख सकते हैं 12 + 6, और 12 को हम क्या लिख रहे हैं 2 × 6 + 6। ओके, अब मैं बोलूँ कि ये जो हमारा 6 है, ये जो हमारा 6 है, ये जो हमारा 6 है, ये क्या है, ये क्यू के फॉर्म में है। ये क्या है हमारा, क्यू के फॉर्म में है। तो ये देखिए 2q + 2, 2q + 4 और 2q + 6। तो ये सारे के सारे हमारे क्या देखिए इवन नंबर हैं। तो हमें क्या समझ में आया कि कोई भी नंबर जिसका जो 2 का मल्टीप्लायर हो और उसमें 2 4 6 ये नंबर जुड़ते हुए जा रहे हैं तो वो किसका फॉर्म होता है, तो वो होता है हमारा इवन नंबर का फॉर्म। किसका फॉर्म होता है, वो हमारे इवन नंबर का होता है। तो जब हमसे इवन नंबर का बोलेगा तो हमें कुछ इस प्रकार से शो करके दिखाना होगा। और जब वो हमसे ऑड नंबर का पूछेगा तो ऑड नंबर भी देख लेते हैं कि उसका फॉर्म किस प्रकार से होता है। तो देखिए अब इनमें 12 14 16 18 लिया क्योंकि ये हमारे क्या थे, ये हमारे इवन नंबर थे। लेकिन अब हम ऑड नंबर लेते हैं तो ऑड हम 13 ले लेते हैं। हमने लिया 13
15, 17, 13, 15 और 17। तो आप बताइए मुझे, इसको मैं, ये सारे ओड नंबर हैं हमारे, तो इसको मैं किस प्रकार से लिख सकता हूँ? तो मैं 13 को लिख सकता हूँ 12 + 1, 15 को मैं लिख सकता हूँ 12 + 3 और 17 को मैं लिख सकता हूँ 12 + 5। अब देखिए ये जो 12 है, ये जो 12 है, 12 को हमने क्या लिखा? 2Q। क्या लिखा है? देखिए 12 को हमने क्या लिखा है? 2Q। इसका मतलब जहाँ पे भी 12 है वहाँ हम क्या लिखते हैं? 2Q। तो देखिए 12 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? 2Q। और फिर बचा क्या? ये बचा +1। फिर देखिए 12 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? 2Q। फिर बचा क्या? +3। फिर ये देखिए 12 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? 2Q प्लस बचा क्या? 5। तो देखिए जब हमें ओड फॉर्म दिखाना होगा तो आप खुद ही देखिए ओड फॉर्म हमें क्या मिलेगा? 2Q + 1, 2Q + 3, 2Q + 5। लेकिन जब हमें इवन दिखाना होगा तो हमें क्या मिलेगा? 2Q, 2Q + 2, 2Q + 4, 2Q + 6। इसका मतलब क्या है कि एक तो वो 2 का मल्टीप्लायर होगा, साथ में जो हम नंबर उसमें ऐड करेंगे वो क्या होना चाहिए? वो हमारे इवन नंबर ही होने चाहिए, वो हमारे इवन नंबर ही होने चाहिए। और एक चीज़ हमें और समझ में आई कि अगर हम किसी भी इवन नंबर में 1, 3, 5, 7, 1, 3, 5, 7 या 9 ऐड करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? उसको ओड बना देगा। क्या बना देगा? उसको ओड बना देगा। किसी भी नंबर जो हमारा इवन नंबर है उसमें हम 1, 3, 5, 7 ऐड करेंगे तो वो उसको क्या बना देगा? ओड बना देगा। आगे देखिए, अब हम एक और जब इसको सॉल्व करेंगे तो एक चीज़ और आएगी, उसको भी समझ लीजिए आप। तो वो हमें करना है, जिस तरीके से मैं बोलूँ कि 3 का डिवाइड हमें करना है 6 में, 3 का डिवाइड हमें करना है 7 में, 3 का डिवाइड हमें करना है 8 में और 3 का डिवाइड हमें करना है 9 में। तो देखिए 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, माइनस करेंगे 2 और 3 3 जा 9। तो यहाँ पे हमने क्या किया? तो देखिए यहाँ पे हमने अभी सीखा था कि ये जो हमारा होता है ये हमारा डिविडेंड, डिवीज़र, क्वोशिएंट और रिमाइंडर। तो आप देख रहे हो कि जब देखिए आप ये वाला क्या है आपका? ये आपका डिवीज़र है। क्या आपका? डिवीज़र। हर जगह 3 आपका डिवीज़र है और नीचे जो आ रहा है वो आपका क्या है? वो आपका रिमाइंडर है। क्या आपका? रिमाइंडर है। तो देखिए अगर डिवीज़र 3 है तो रिमाइंडर कितना आ रहा है? पहले तो आ रहा है कट मतलब कि 0, ठीक है। फिर देखिए दूसरे में कितना आ रहा है? 1। और फिर तीसरे में देखिए कितना आ रहा है? 2। और फिर जब हमने आगे किया, आगे नंबर बढ़ा के किया तो फिर कितना आ गया? 0। तो हमने क्या देखा कि जो डिवीज़र है, डिवीज़र कितना है? 3 है। तो जो रिमाइंडर आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं? रिमाइंडर। जो हमें रिमाइंडर मिल रहे हैं वो हमें क्या क्या मिल रहे हैं? 0, 1, 2। क्या मिल रहा है? 0, 1, 2। इसका मतलब क्या है कि अगर हम किसी भी नंबर का डिवाइड करते हैं तो जो हमारा डिवीज़र होता है रिमाइंडर, उससे ऑलवेज़ क्या होता है? एक नंबर छोटा होता है, एक नंबर छोटा होता है। तो एक आध और हम ले लेते हैं। अगर मैं बोलूँ कि जो हमारा डिवीज़र है 6 होगा तो आप ही बताइए कि रिमाइंडर क्या होगा? आप बताइए रिमाइंडर क्या होगा? तो आप बोलोगे कि 6 से मतलब 5 तक जाएगा तो रिमाइंडर हमारा हो जाएगा 0, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है। तो अब हम करते हैं अपना सवाल स्टार्ट। तो हम लिखेंगे लेट ए बी एनी पॉजिटिव, let a be any positive integer and b बराबर 6। अब हम क्या करेंगे इसमें? बाय यूक्लिड एलोगरिथम। और एक अब यहाँ पे a बराबर 6Q + R। a हमारा क्या है? a हमारा इंटीजर है, 6 हमारा डिवीज़र, ये हमारा क्वोशिएंट प्लस R जो है वो रिमाइंडर है। 4 सम इंटीजर, 4
सम इंटीजर, फॉर सम इंटीजर। तो जो हमारा क्यूसेंट होगा वो क्या होगा, ग्रेटर होगा 0 से, इक्वल टू होगा एंड आर, आर मतलब रिमाइंडर। तो आप बताइए, जब मैंने इसको 6 को क्या बोला है, 6 को मैंने बोला ये हमारा क्या है, 6 हमारा डिवीज़र है। और अगर 6 हमारा डिवीज़र है तो रिमाइंडर कितना होगा, तो रिमाइंडर आपको पता है जो हमारा डिवीज़र होता है रिमाइंडर उससे हमारा 1 कम होता है। इसका मतलब क्या क्या हो जाएगा, तो 0 1 2 3 4 और 5 क्या हो जाएगा, 0 1 2 3 4 और 5, बिकॉज क्योंकि जो हमारा 0 है वो लेस देन है या इक्वल टू है किसके, रिमाइंडर के। लेकिन रिमाइंडर क्या है, लेस देन है किसके, 6 के। 6 इज़ ग्रेटर देन रिमाइंडर, ठीक है। जो हमारा 6 रिमाइंडर से क्या होगा, ग्रेटर होगा, क्योंकि आपने देखे यहाँ पर रिमाइंडर क्या लिखा है, 0 1 2 3 4 5, मतलब कि रिमाइंडर ऑलवेज छोटा होगा 6 से। क्यों, क्योंकि ये 6 ही हमारा क्या है, 6 ही हमारा है डिवीज़र, ठीक है। आगे हम लिखेंगे देयरफॉर ए बराबर क्या क्या होगा हमारा, 6Q या फिर 6Q + 1 या 6Q + 2 या 6Q + 3, 6Q + 4 या फिर क्या होगा 6Q + 5, ठीक है। तो हम यहाँ से एक एक करके लेते हैं। तो हमसे ओड पूछा है तो हम ओड का ही लेते हैं। ओड हमारा है 6Q + 1, क्या है 6Q + 1। तो यहाँ पे देखिए 6 में हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं, तो 6 में हमने 2 कॉमन निकाल लिया और 6 को हम लिख सकते हैं 3Q + 1, क्या लिख सकते हैं 3Q + 1। आगे 2 का 2 और ये जो हमने ब्रैकेट में लिया है इसको हम क्या मान लेते हैं, K के बराबर मान लेते हैं। किसके बराबर मान लेते हैं, K के बराबर +1। व्हाट इज़ K, तो वेयर K इज़ पॉजिटिव इंटीजर। क्या है वो हमारा पॉजिटिव इंटीजर, क्या है हमारा वो। अब हम लिखेंगे 6Q + 3 और 6Q + 3 हम लिख के 6Q + 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 6Q + 3 को हम क्या लिख सकते हैं 2 + 1, क्या लिख सकते हैं 2 + 1। अब आप इसमें देख रहे हो कि इन दोनों में से कॉमन निकल सकता है क्योंकि दोनों क्या हैं, इवन नंबर। तो हमने इसमें से 2 निकाल लिया, क्या निकाल लिया है 2 निकाल लिया। तो हमारा क्या बचा यहाँ पे 3Q प्लस यहाँ पे 2 निकल चुका, तो यहाँ पे कितना बचा 1 टाइम जाएगा। फिर ये वाला जो हमारा बचा है इसको हमने ऐसा का वैसा ही लिख लिया, ठीक। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे 2 और ये जो पूरा ब्रैकेट है इसको हम बोल देंगे K2 + 1, ठीक है। K2 क्या है, तो फिर से वही लिखेंगे हम वेयर K2, इसको K2 बोल रहे तो इसको K1 बोल लो। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे K2 इज़ पॉजिटिव इंटीजर। अगला हमारा क्या है, अगला हमारा है 6Q + 5, क्या है 6Q + 5। 6Q + 5 का हम क्या लिख सकते हैं 4 + 1, क्या लिख सकते हैं 4 + 1। इन दोनों में से कॉमन देखिए क्या निकल रहा है हमारा, तो कॉमन हमारा निकल रहा है 2 निकलेगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा 3Q + 2 और +1। तो अगेन 2, इस पूरे को हम क्या बोलेंगे K3 मान लेंगे +1 और आगे फिर हम क्या लिखेंगे, क्या है हमारा, ये हमारा है वेयर K3 इज़ पॉजिटिव इंटीजर, क्या है पॉजिटिव इंटीजर, क्या है हमारा पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। तो अभी हमने क्या देखा था कि किसी भी नंबर में, किसी भी इवन नंबर में, यहाँ देखिए जहाँ पे K1 K2 और K3 लिखा है वहाँ पे Q अगर आप देखो तो हमने
जब मैंने आपको इसको वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, दूसरा क्वेश्चन करने से पहले आपको जो इसके बारे में समझाया था, तो हमने E1 में देखा था कि हमारा आता है 2Q, और उसमें यदि हम 1 3 5 अगर ऐसा जोड़ देते हैं तो वो क्या हो जाता था, ओड हो जाता। इसका मतलब ये सब के सब क्या हैं, ये सब के सब ओड हैं, ठीक है, ये सब के सब क्या हैं, ओड हैं। तो हम क्या लिखेंगे, सिंस 6Q + 1 6Q + 3 और 6Q + 5 are not exactly divisible by 2। ये क्या है, 2 से डिविजिबल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये सारे के सारे ओड हैं। क्यों नहीं है, क्योंकि ये सारे के सारे ओड हैं। तो हैंस ऐसे क्या प्रूव हो जाता है, तो हम लिखेंगे हैंस दीज एक्सप्रेशन ऑफ नंबर्स आर ओड नंबर। क्या है, ओड नंबर। आ रहा है पूरा समझ में, ओड नंबर। देयरफॉर एनी odd integer is of the 6Q + 1 6Q + 3 6Q +